नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है एमपी अब तक का। मध्य प्रदेश विधानसभा में टंटिया मामा के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव हुआ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि टंटिया मामा को लुटेरा कहा था। उनके इस बयान पर विपक्ष ने हंगामा किया और कैलाश विजयवर्गीय के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने बीजेपी पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए। बाद में विपक्ष इस मसले को लेकर सदन से वॉकआउट कर गया। धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी लुटेरा कहा था, शिवाजी को भी लुटेरा कहा था और इतिहास के पन्नों में, और टंट्या भील को भी लुटेरा कहा इतिहास के पन्नों में। अध्यक्ष महोदय, जितना महापुरुषों का असम्मान कांग्रेस ने किया, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पार्टी है और वो हमेशा झूठे आरोप लगाते। टंटिया मामा हमारे हैं, आदिवासियों के पूजक है, हम आदिवासी उनको पूछते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए तरह तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी नेहरू जी पर टिप्पणी करते हैं, इंदिरा जी पर टिप्पणी करते हैं, जो देश के लिए जीवन देने वाले हैं, उन पर टिप्पणी करके देश के अंदर जो सांप्रदायिकता भड़काने की भाजपा के लोगों का जो षड्यंत्र है चुनावी लाभ के लिए, इसको हम लोग होने नहीं देंगे। चुनाव की जीत हार अलग विषय है, देश की अखंडता सर्वोच्च है। तो हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट कर गई कांग्रेस। कांग्रेस का सीधा आरोप था कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से बयान दिया है, कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं, वो देश को गुमराह करने का काम किया है। ऐसे में उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए, ये मांग कांग्रेस की रही और हंगामा जमकर हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अब टंटिया मामा पर टकराव हुआ है आज। देखिए, बिल्कुल, देखिए, इसके पीछे कई कारण जो है वो माने जा सकते हैं। जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बाहुल्य इलाके झाबुए का दौरा किया और आदिवासियों के विकास के लिए जो बीजेपी के द्वारा काम किए गए उनको गिनाया, और आज जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपना वक्तव्य दे रहे थे, इसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तमाम जो महापुरुष हुए, चाहे वह वीर शिवाजी हो या फिर टंट्या मामा भील हो, इन सबको लुटेरा करार देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। ये बात जब उन्होंने सदन में कही तो उसके बाद आदिवासी नेता उमंग सिंघार हो या फिर ओमकार सिंह मरकाम हो, दोनों की तरफ से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया गया। साफ तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी हो या केंद्र की सरकार हो, सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने का काम कर रही है। हालांकि उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि एनसीईआरटी के आंकड़ों में जो किताबें हैं उसमें इस बात का उल्लेख है, यही कारण है कि सदन में इस तरह का बयान दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस ने हंगामा करते हुए इस पूरे बयान को या इस पूरे शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की और कहा कि ये बयान बेहद आपत्तिजनक है, इससे हटाया जाना चाहिए। जिस पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह कहा कि एनसीईआरटी की बुकें जो हैं उनको देखा जाएगा और उनमें यदि किसी तरह के तथ्य अगर इस तरह के नहीं पाए जाएंगे तो इस मामले को, इस पूरे विषय को सदन की कार्रवाई से विलोपित कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल का अभिभाषण दे रहे थे, उसी समय कांग्रेस के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया और जो अभिभाषण था वो लगातार चलता रहा। जी शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदन के अंदर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस इससे पहले भी जो नायक रहे हैं देश के, उन पर आरोप लगाती रही है। शिवाजी के बारे में भी कांग्रेस की जो टिप्पणी थी उसको यहां पर कहा गया। इसके अलावा टंट्या मामा पर भी जिक्र कैलाश विजयवर्गीय ने किया। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रवाद की सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आप 1947 से कांग्रेस के पूरे कार्यकाल का इतिहास उठाकर देखिए। मैं तथ्य प्रमाणों के आधार पर आपको बता सकती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह को हत्यारा कहने वाले ये लोग
चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले ये लोग, ऐसे तथ्य एनसीईआरटी की किताबों में थे। ये नहीं चाहती थी कांग्रेस की आने वाली पीढ़ी सच्चे राष्ट्रवाद को जाने, क्रांतिकारियों का परिचय प्राप्त करके। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लेखानुदान पेश करते हुए बताया कि लेखानुदान का उद्देश्य अंतिम आपूर्ति की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियाकलाप को जारी रखना है। लेखानुदान 4 महीने का है और 1,45,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा है एक झटका। कांग्रेस के 6 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विदिशा जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कैलाश द्विवेदी ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है। गौरिहार जनपद के अध्यक्ष ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने का सिलसिला नेताओं का ये जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार में विदिशा के कांग्रेस के अभी तक जिलाध्यक्ष थे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच से लेकर के जनपद जिला पंचायत, वो सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जारी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच ऑफर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कांग्रेस ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है और कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने सुमित्रा ताई को यह पत्र लिखा। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले दिनों सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को जय सिया राम के नारे के साथ बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और कहा था कि कमलनाथ अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, साथ मिलकर विकास का काम करेंगे। कांग्रेस का यह पत्र सुमित्रा महाजन के पत्र का जवाब माना जा रहा है। कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। देवास में मंत्री विश्वास सारंग ने केरिया जागीर में गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। दौरान मंत्री ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि जो चाहता है कि देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने वो सब हाथ उठाकर कमल बनाए। जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो सब हाथ उठाकर कमल का फूल बनाएंगे। जो पाकिस्तान के हो मैं उन्हें कहूंगा ही नहीं। साथ ही ये भी जोड़ा कि अपने आसपास देखो कोई पाकिस्तानी तो नहीं बैठा। देश में आप सबके सहयोग, आप सबके समर्थन से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जो चाहता है कि इस देश में फिर से राम भक्तों का राज आए, जो चाहता है कि इस देश में हर जगह प्रसन्नता और खुशहाली आए, जो चाहता है कि ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, वो सब कमल बनाना, दोनों हाथ उठाना। भैया जो हिंदुस्तान के नागरिक हो वो कमल बनाना, जो पाकिस्तान के मैं उन्हें कहूंगा ही नहीं। अब देखो आसपास कोई पाकिस्तानी तो नहीं बैठा। वहीं सीहोर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने फिर से बाजी मारी है। बीजेपी की रचना सुरेंद्र मेवाड़ा निर्विरोध चुनी गई। कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए किसी ने दावेदारी पेश नहीं की थी। दरअसल गोपाल इंजीनियर आष्ठा से बीजेपी विधायक चुने गए। उनकी खाली सीट पर बीजेपी ने फिर से कब्जा कर लिया है। शिवपुरी के करैरा में 2 गुटों में झड़प हुई। एक दूसरे पर बंदूक तान दी। रेत खनन से जुड़ा है मामला। गांव वालों ने दोनों ही गुटों को खदेड़ दिया। टीला रोड पर दोनों ही गुटों में विवाद हुआ।
सिंगरौली में ऑफिस में शराबखोरी, वन विभाग के ऑफिस का वीडियो हुआ वायरल। लिपिक शिवराज सिंह का वीडियो शराब पीकर गाली गलौज करने के आरोप, वायरल वीडियो पर हुई लिपिक पर कार्रवाई। फोटो में नहीं खींच रही, इसको भी खींचो, इसके साथ भी खींचो। लो ये सब फोटो रख दूंगा ना, ये हालत भूल जाएगी। हम तो नहीं रहूंगा तो तुमको बर्बाद करके जाऊंगा। इसको लिख लो, फोटो खींचना है आपकी फोटो में। बालाघाट में 14 साल का बच्चा बैलगाड़ी पर बैठा था और इस दौरान मोबाइल चला रहा था। बच्चे ने बैल को काबू करने वाली रस्सी को अपने गले में लपेट लिया और मोबाइल में मगन हो गया। कुछ वजह से बैल बेकाबू हो गए और रफ्तार के साथ चलने लगे। बच्चा बैलगाड़ी से नीचे गिर गया और रस्सी बच्चे के गले में फांस बन गई। कुछ देर में वो बेहोश हो गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे की सांस नली को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह दी है। रही थी और गले के आसपास उसके पास कोई रस्सी पड़ी हुई थी, कहानी की रस्सी जो कहती, और बच्चा जो था मोबाइल फोन खेलने में बिजी था। अचानक क्या हुआ क्या नहीं ये तो उस समय स्पॉट पे किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो रस्सी बच्चे के गले में लिपटती चली गई और बच्चा मोबाइल खेलते चला गया। रस्सी जब लपेटते लपेटते गले में पूरी फंस गई तो वो रस्सी ने आखिरी में फिर क्या होता है नेचुरली ये फांसी का काम कर डाली। पन्ना जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते एक महिला की जान पर बनाई। महिला 8 दिन से असहनीय दर्द में है। डिलीवरी के बाद नर्सेज ने महिला को टांका लगाया और इस दौरान कपड़े का एक टुकड़ा अंदर ही छोड़ दिया। महिला को इन्फेक्शन हो गया। बमुश्किल महिला की जान बचाई गई। उधर सीएमएचओ ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जांच करा रही 3 सदस्यीय हमारी टीम जो है जांच करेगी। जांच की रिपोर्ट आने के बारे में हम बता देंगे। जांच की रिपोर्ट में क्या आता है इसके बारे में बताया जाएगा। जांच समिति गठित कर दी गई है, जांच कराई जा रही है। सर कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? जान भी जा सकती थी महिला की। नहीं, लापरवाही है, जांच में और खुल के सामने आएगा, पूरा ब्यौरा आ जाएगा, सामने आएगा। इंदौर में बागरिया गिरोह पर शिकंजा। गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्त में आए हैं। जैसे ज्यादा राज्यों में सक्रिय है गिरोह। रेकी कर सूने मकान में करते थे चोरी। आरोपियों के पास 2 लाख के सामान जब्त हुए हैं। लसूड़िया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवपुरी में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शराब बनाने वाली सामग्री के साथ 7 लोगों को पकड़ा। करैरा थाना पुलिस को अवैध शराब फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और 1 करोड़ 25 लाख के सामान को जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जेल के सामने शंकर यादव का मकान है, उसमें पंकज लोधी है, उसका गोदाम किराए पे लिए हुए हैं। उसमें अवैध रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब के रखीला भरा हुआ है। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक खरीदा नाका है। 5 आरोपी मेगांव थाना क्षेत्र के हैं। ग्वालियर में पुलिस ने मुरार में 5 कैफे पर छापा मारा। कैफे में बने केबिन में जांच के दौरान कई आपत्तिजनक सामान मिला है। पुलिस ने कैफे की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। साथ ही साथ तहसीलदार को मौके पर बुलाकर पंचनामा बनवाया। पुलिस को कैफे की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने वहां छापा मारा। खास बात यह कि कैफे में खाने पीने का सामान नहीं मिला और ना ही कोई किचन मिला। 5 कैफेटेरिया कैफ़ों में हमने उसमें दबिश दी है। वहाँ ना कोई किचन मिला है, ना किसी की तरीका का कोई खाने पीने का सामान को सर्व करने की कोई व्यवस्था मिली है। वो सिर्फ केबिन्स बना रखे हैं और कुछ आपत्तिजनक सामान भी वहाँ पे मिला है। उन सभी को जो वहाँ सामान ऐसा था उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है। उसका एक कुछ जब्ती भी हमने बनाई है और तहसीलदार को मौके पे ही बुला के उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि इस पर इनको बाउंड ओवर करें, नोटिस दें, और यदि ये लोग नहीं मानते हैं, नहीं इस तरीके की एक्टिविटी को बंद नहीं करते हैं, तो फिर हम जो प्रॉपर्टी है उसको सील करने की आगे की कार्रवाई करेंगे। कटनी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। सोशल मीडिया पर फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ है। फायरिंग करते नजर आए आरोपी माधवनगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पुलिस कर रही है फायरिंग करने वालों की तलाश।
अब बात उस साइलेंट अटैक की जो इन दिनों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। कब यह अटैक आ जाए कुछ नहीं पता। टीकमगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां रावण की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। आपने रामलीला का मंचन देखा होगा, आपने रामलीला में रावण को मरते हुए भी देखा होगा। ये सिर्फ एक कला का प्रदर्शन होता है, लेकिन टीकमगढ़ जिले के दगौड़ा थाना इलाके में रामलीला के दौरान रावण सच में मर गया। रामलीला का मंचन चल रहा था, रावण कुर्सी पर बैठा हुआ था, मौत, एक अटैक आया और खत्म हो गया रावण का खेल। यानी रामलीला के अंत में रावण का भी अंत हो गया, क्योंकि रामलीला में रावण का अंत होता ही है। तभी तो दशानंद की मौत को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। बताया जा रहा है कि रावण का किरदार निभा रहे भोला सिंह ठाकुर को अचानक सीने में दर्द हुआ था। तबीयत बिगड़ते देख उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अटैक आया, सीधे बाहर जाओ, बड़ी जगह जाओ, बड़ी जगह जाओ। समय महत्वपूर्ण है। अटैक के मामले में शुरुआत के 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। 6 घंटे में जो भी इंजेक्शन दवाइयाँ होती हैं, यदि वो मिल जाए तो उसमें बचने की संभावना बहुत कुछ होती है। आदमी कोशिश करता है कि बड़ी जगह पहुंचने की, बड़ी जगह जाने के चक्कर में प्राथमिक उपचार हमेशा उसका छूट जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि सामान्य तौर पर उसको रूटीन जाँचें जरूर करवाए, टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन से बचाव करें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले नजदीकी उसमें दिखवा के प्राथमिक उपचार ले। ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से किसी कलाकार की मौत हुई हो। कई बार ये देखा गया है। सड़क पर आते जाते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाना, तो कई बार रेस्टोरेंट में भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। इन दिनों हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौत का साइलेंट अटैक कब आ जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में लोगों को अपने हार्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि मौत के साइलेंट अटैक से बचा जा सके। टीकमगढ़ से राजीव रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनूपपुर में मौसम का मिजाज बदला है और यहां जोरदार बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे हैं। घंटों बारिश के बाद गिरे ओलों ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया। तो अनूपपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर अचानक से मौसम बदला और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश ही नहीं, यहाँ पर ओले भी गिरे हैं और घंटों बारिश के बाद यहाँ जब ओले गिरे तो ऐसे में किसानों के माथे की लकीरें बढ़ गई हैं, उनकी टेंशन बढ़ गई है। उनका कहना है कि ये बदलता मौसम उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। बुरहानपुर में भैंसों के दंगल का आयोजन हो रहा है। करदली गांव में शनेश्वर मेले में भैंसों के बीच महामुकाबला हुआ। महामुकाबले में 40 से ज्यादा भैंसों ने अपना दमखम दिखाया। भैंसों के महामुकाबले को देखने के लिए आसपास के 50,000 से ज्यादा लोग जुटे। महामुकाबले में समसू नाम की भैंसे ने पहला इनाम जीता। और आइए अब देखते हैं टॉप 20। दमोह में बम फटने से 2 युवक